अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत खुश हूँ और घर में भी सब ठीक है। आज का व्लॉग जी दिन से स्टार्ट करते हैं। दिन का टाइम है, ये 11 बज रहे थे। सुबह ही होती है अमूमन सबकी 11 बजे तो नाश्ता हो रहा होता है, लेकिन ये सुबह का टाइम था, मतलब दिन का भी कह सकते हैं क्योंकि मेरा तो खाना पक रहा था इधर, तो इसलिए मेरा दिन का टाइम था और जिनके लिए नाश्ते का टाइम था ये उनके लिए सुबह हो रही होगी अभी। तो यहाँ पर मैं बनाने जा रही थी आज दाल चावल, टमाटर की चटनी और स्टू। और ये फ्राइडे का व्लॉग है और सॉरी टू से कि मैं व्लॉग थोड़ा डालने में डिले हो जाती हूँ। उसके सम रीज़न्स होते हैं और वो रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि मेरे बच्चे हैं साथ में, तो वो बच्चे को मैनेज करते हुए बच्चों को साथ लेकर चलना और अपनी वीडियोस भी वक्त पे डालना ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है कभी कभी। खैर आप लोग समझ गए होंगे क्योंकि जो लेडीज़ बच्चों के साथ काम कर रही होती हैं तो उनके लिए काफ़ी मरहला मुश्किल वाला होता है, लेकिन ये है कि हम फिर भी आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे होते हैं और चाहते हैं कि बस कुछ अचीवमेंट्स मिले आप लोगों की तरफ से, वो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब। तो मेरे चैनल को जिसने नहीं किया है सब्सक्राइब, वो सब्सक्राइब कर लीजिए और जो न्यू है और जो मुझे देखते हैं वो लाइक भी कर दिया करें क्योंकि व्यूवर्स तो आ जाते हैं लेकिन लाइक्स और कमेंट्स नहीं आते हैं, तो आप लोग ज़रूर ये कर दिया करें, बड़ी मेहरबानी आप लोगों की। अच्छा जी, अब व्लॉग स्टार्ट करते हैं अपना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने आपको पता है स्टू की रेसिपी मैं दे चुकी हूँ, मैं किस तरीके से स्टू बनाती हूँ वो पता है आप लोगों को। मैं कच्चा सब चीज़ें डाल देती हूँ जिसमें प्याज है, लहसुन अदरक है बारीक कटा हुआ और सारा खड़ा मसाला है और टमाटर है, तेल है और थोड़ा सा मतलब पानी डाला है मैंने। प्रेशर कुकर है जिसकी वजह से, ठीक है, यहाँ पर मैंने उसे अल्टी पल्टी करूँगी और अच्छे से इसे मैं मिक्स करके इसे प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा के मैं तकरीबन इसे 15 मिनट्स लो फ्लेम 15 मिनट्स हाई फ्लेम पे पकाऊँगी, तो मेरा बीफ जो है वो टेंडर हो जाएगा और अच्छे से गल जाएगा। फिर जब पानी ये छोड़ देगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इतनी सारी प्याज है, काफ़ी ज़्यादा प्याज डलती है स्टू में क्योंकि मसाला ही इसी का बनता है। और मुझे पर्सनली स्टू लोग मसाले वाला भी बनाते हैं, लेकिन मुझे ये स्टू की जो रेसिपी है मुझे बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद मेरे किचन के कुछ काम थे और ये डेली के काम होते हैं, ड्रॉर्स वगैरह साफ़ करना और किचन को देखते रहना, अपना ब्लोर साफ़ करना, ये सारी चीज़ें आपको पता है मैं करती हूँ थर्सडे नाइट के, ताकि फ्राइडे मुझे इतना काम ना हो। लेकिन मैंने ये नहीं किया था क्योंकि मैं मार्केट चली गई थी और काफ़ी सारी, मुझे ज़ाहिर सी बात आपको पता है कि रमज़ान आ रहे हैं और उसमें टाइम शॉर्ट है बस अब, तो 1 2 3 बहुत सारे काम है बल्कि जो मुझे रमज़ान से पहले कंप्लीट करने हैं ताकि मैं वो काम अपना जो रमज़ान में जो मेरा काम हो वो अच्छे से हो सके। और मेरी आवाज़ थोड़ी बैठी हुई है यार, अब आप लोग अवॉइड कीजिएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पता नहीं गले में दर्द है मेरे और मुझसे सही से बोला भी नहीं जा रहा है, तो सांस की आवाज़ आए तो आप लोग अवॉइड करिएगा। खैर ये है कि आवाज़ मुझे नहीं पता मेरी कैसी लगती है आप लोगों को, मुझे खुद को भी आइडिया नहीं है क्योंकि मेरी आवाज़ थोड़ी सी भारी आवाज़ है और वो रीज़न इस चीज़ का है कि बच्चों को चिल्ला चिल्ला के, और मैंने टीचिंग की हुई है तो वो बच्चों को पढ़ाया हुआ है, तो उसकी वजह से मेरी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा भारी हो चुकी है। तो खैर कोई नहीं, सबकी आवाज़ सबकी चेंज होती है, सबके फीचर्स चेंज होते हैं। अल्लाह पाक ने सबको प्यारा और ख़ूबसूरत बनाया है, अपने आप को आप खूबसूरत कहिए, भाड़ में जाए, दूसरे की तारीफ़ के मोहताज नहीं रहिए, अपने लाइफ में खुश रहें और खुश रहने दें। उसके बाद मैंने चावल भिगो दिए थे, दाल मेरी बन गई थी, दाल में तड़का लगाना बाकी था, तो एक तरफ दाल हो रही थी और एक तरफ मेरा स्टू बन रहा था और मैंने चावल यहाँ अच्छे से इसको 2-3 पानी धो के अच्छे से हाथों की मदद से मल के मैंने इसे साइड में रख दिया था। उसके बाद मैं चली थी बर्तन धोने के लिए, आपको पता है बर्तन में बरकत है, तो बस मैं गई थी बर्तन, मैंने कहा ये धो लूँ ताकि मेरा किचन का काम जो है वो क्लियर होता रहे। फिर मैं सफाई बाद में करूँगी क्योंकि मैं पहले कर तो लेती हूँ सफाई, लेकिन फ्राइडे होता है ना तो मैं एंड में किचन से फ्री होके बिल्कुल फिर मैं सफ़ाई की तरफ जाती हूँ, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं पहले सफ़ाई कर लूँगी मुझे दोबारा करनी पड़ेगी क्योंकि बच्चों का घर है और बच्चे आना जाना लगा के रखते हैं, इनके अब्बा खुद भी बच्चे हैं और बच्चों से कम नहीं है बिल्कुल भी, तो वो बच्चों के साथ जब दौड़ भाग कर रहे होते हैं घर में तो वो फिर से कचरा वगैरह और फिर से धूल मिट्टी वगैरह आ जाती है, तो जिसकी वजह से मुझे दोबारा सफ़ाई करनी पड़ जाती है। यहाँ इन्होंने मुझे आवाज़ लगा दी थी दीपा जल्दी से मैं नहाने जा रहा हूँ, मुझे ना साबुन डाल के दे दो, तो मैं किचन में ही खड़े होकर जल्दी जल्दी से साबुन डालने लग गई थी। मैंने थर्सडे नाइट ही इनके कपड़े प्रेस कर दिए थे, कॉटन पहनना था इन्हें, तो बस अभी नहा के निकल गए थे और मुझ पर चिल्ला रहे थे कि बस जल्दी करो मुझे नमाज़ पढ़ने के लिए जाना है। मैंने ठीक है मैं 1 मिनट में करके दे रही हूँ। तो ये जो लेडीज़ होती हैं ना ये मल्टीटास्कर होती हैं, इन्हें सारे काम करने की आदत होती है और ये बहुत अच्छे तरीके से कर भी लेती हैं क्योंकि किचन का काम देखना उसमें ही, मैं बच्चों को खिलाना भी मैं तो ऐसा करती हूँ कि बच्चों को मैं काउंटर पे बिठा देती हूँ और वहाँ पर मैंने मोबाइल लगा देती हूँ या कुछ भी एक्टिविटीज़ ऐसी दे देती हूँ कि जिसमें ये लगे रहें और मैं इनके मुँह में निवाले डालते जाऊँ
मुझे पीछे भी भागना ना पड़े और मेरा किचन में भी काम होता रहे। तो ये सारी चीज़ें ना एक औरत ही मैनेज कर सकती है, मर्द के खेल नहीं है ये। मर्द को अगर हम दे देंगे खाना खिलाने के लिए तो वो उस वक्त एक ही काम कर सकते हैं, इसके अलावा अदर कोई काम नहीं करेंगे। लेकिन हम लेडीज़ हैं और मल्टीटास्क करें तो हमसे कोई मुकाबला ना ही करे तो बेहतर है। और यहाँ पर मेरे बर्तन धुल चुके थे आप लोगों से बातें करते करते, बस ये एक पतीली रह गई थी और बीच में मेहमान भी आ गए थे जिसकी वजह से मुझे चाय बनानी पड़ गई थी, तो मेरा ध्यान उस तरफ बढ़ गया था, वरना मेरा काम उससे पहले भी जल्दी हो जाता। ये है कि काम आपके आप मैनेज करके करते रहो ना, दिमाग से काम करो तो टाइम आपका कम लगता है। ये नहीं कि आप इधर भी कर रहे हो उधर भी कर रहे हो उधर भी कर रहे हो, तो सब काम फैला भी रहता है और आपका किचन भी फैला रहता है। फैला हुआ घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, फिर अजीब सा ही लग रहा होता है। आप किचन में खड़े हो और फिर आपके चारों तरफ बर्तन हो और कपड़े इधर फैले हुए हों, आपका ब्लैंकेट फैला हुआ हो, कमरा पूरा फैला हुआ, तो अजीब सा लग रहा होता है। ये तो मुझे इनफैक्ट ये कहते हैं कि घर को मतलब जब मैं आऊँ ना तो मेरे पैरों में धूल मिट्टी भी ना लग रही हो, ऐसा घर रखा करो। मैंने कहा मैं तो यार कर देती हूँ, लेकिन बच्चों का घर है तो उसकी वजह से भी आपको थोड़ा फैला हुआ लगता है कि मैं बार बार टॉयज समेटती हूँ और वो बार बार फैला देते हैं। तो बच्चों का तो खैर जब तक बड़े नहीं होते तो उनका कुछ नहीं कर सकते हम। ये है कि फिर भी मुझे हर तरफ देखना पड़ता है कि इनके आने से पहले मैं घर क्लियर रख दूँ। मैं बच्चों को अपने इनफैक्ट कहती भी हूँ ये बात कि बाबा आ रहे जल्दी से समेटो जल्दी से समेटो। तो मेरे बच्चों को भी ये बात पता है कि बाबा इस चीज़ से नाराज़ होते हैं, तो मेरे बच्चे मेरी हेल्प करवा देते हैं और वो जल्दी जल्दी चीज़ें समेट लेते हैं। काम को मैनेज करना चाहिए, इंसान को आना चाहिए मैनेज करना, ताकि वो अपने हर काम मैनेज करके करेगा तो उससे खुद को भी आसानी होगी और टाइम की भी बचत होगी। स्टू वगैरह मेरे यहाँ पर डन हो चुका था। मैं देख रही थी अब इसे नाइफ घुसा के कि मेरा अब बीफ गला है या नहीं। और दूसरी तरफ मैंने पानी बॉईल होने के लिए चढ़ा दिया था, नमक डाल के सादा चावल बनाऊंगी मैं। और दाल चावल स्टू फेवरेट है सभी का, और स्पेशली मेरी सास का स्टू बहुत शौक से खाती हैं और मुझे भी बहुत पसंद है। तो ये है कि आए दिन हमारे घर में ये डिश बन रही होती है। चावल में पानी में बॉयल आ गया था, उसके बाद मैं इसे ड्रेन कर दूँगी और ड्रेन करने के बाद 5 या 10 मिनट तक, मैंने चावल ज़्यादा हैं तो मैंने दम के लिए छोटे आंच पे रख के छोड़ दूँगी। स्टू भी एक तरफ मेरा बिल्कुल भून चुका था और उसने ऑयल छोड़ दिया था, ऑयल सेपरेट हो गया था जब, तो मैंने उसमें मोटी हरी मिर्चें डाल दी थी और हरा धनिया डाल दिया था। यहाँ मेरे चावल भी मेरे यहाँ पर डन हो चुके हैं, दम के लिए मैंने रख दिए हैं। अब मैं एक के ऊपर एक करके मैंने काउंटर क्लियर कर दिया था, बिल्कुल काउंटर पे कुछ भी नहीं था। और दाल मैंने जिसमें पकाई थी वो दाल की पतीली मेरा हैंडल टूट गया, जिसकी वजह से मुझे कन्वर्ट करना पड़ा है और मैंने इसको छोटी पतीली में डाल के अब रख दूँगी। अब इसमें तड़का लगाऊँगी। तड़के के लिए मैंने लिया है लहसुन है ज़्यादा करके, लहसुन की खुशबू बहुत अच्छी आती है दाल में। और लहसुन लिया है, बारीक कटी प्याज ली है थोड़ी सी, और मोटी लाल मिर्च और ज़ीरा है। ठीक है, ये डाल दिया है। अब थोड़े से ये ब्राउन कलर का हो जाएगा तो लास्ट में मैं इसमें ऐड कर दूँगी धनिया, हरा धनिया, उससे भी गार्निशिंग अच्छी हो जाती है और मुझे हरियाली बड़ी अच्छी लगती है खाने में। स्पेशली धनिया और पुदीना और मिर्चें, ये 3 चीज़ें खाने में नहीं डालो ना तो खाने का मज़ा नहीं लगता है। और ये देखिए मैंने डाल दिया। अब इसमें थोड़ा सा ये कड़कड़ाएगा तो मैं फ़ौरन से इसमें डाल के और ढाँक दूँगी। मेरी अम्मी कहती हैं कि तड़का लगाने के फ़ौरन बाद ढाँक दिया करो ताकि इसकी खुशबू बरकरार रहे, दाल में खुशबू ना निकलेगी, नहीं कि आप छोड़ दें तो फिर इसकी खुशबू निकल जाएगी। एक के ऊपर एक करके मैंने सारी बड़ी पतीलियाँ अपनी समेट दी थी और अब मैं गई थी इसे बनाने के लिए चटनी मैंने थोड़ा सा पानी डाल के बीच में से 2 पीस करके टमाटर और मैंने नमक डाल के इसको चढ़ा दिया था। ये अच्छे से समझ ले काला हो गया था तकरीबन बर्तन मेरा, और मैं इसे अच्छे से भून देती हूँ क्योंकि सौंधी सौंधी खुशबू आती है तो अच्छा लगता है। उसके बाद इसमें हरी मिर्चें, प्याज और हरा धनिया डालूंगी और थोड़ा सा नींबू डालूंगी, नमक डालूंगी और उसे अच्छे से मैश कर दूँगी हाथों की मदद से, तो ये मेरी चटनी भी तैयार हो जाएगी। उसके बाद ले ली थी मैं झाड़ू देने के लिए। एट दी एंड समझ लें झाड़ू का काम रह गया था मेरी सफाई का, और बच्चों को मैंने भगा दिया था मारपीट के ऊपर। मैंने कहा तुम लोग ऊपर जाओ ताकि मेरा यहाँ पर काम हो जाएगा। और क्योंकि सफाई के बीच बीच में आते हैं बच्चे और मतलब पोछे के बीच में आते हैं ना, तो उस टाइम पे तो मुझे हस्बैंड पे वो गुस्सा आ रहा होता है कि यार पैर लेकर नहीं आए, तो कहते हैं वो पैर में क्या सर पे रख कर घूमूं, लेकिन मैं कहती हूँ अभी आए नहीं, जहाँ मैंने पोछा मारा ना उस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं आए, क्योंकि मुझे गुस्सा आता है पैरों के निशान आ जाते हैं ना तो बहुत बुरा लगता है। फिर एक तो मेहनत भी करो, ऊपर से फिर पोछे के निशान आ जाएं, वो पैरों के निशान आ जाएं, तो फिर पोछा दोबारा से लगाओ, फिर आपको सफाई भी चाहिए बिल्कुल परफेक्ट 100% हो सफाई,
तो फिर एक ही जाने और कहाँ कहाँ पूरी होगी। फिर ज़ाहिर सी बात है गुस्सा भी करना हमारा फ़र्ज़ है, जब काम कर रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है गुस्सा भी हम ही करेंगे ना। मेरे लिए अगर गुस्सा नहीं देखना है और चाहना है कि मेरा मूड अच्छा रहे और ये चाहना है आपको कि मैं हमेशा हंसती मुस्कुराती रहूँ, गुस्सा नहीं करूँ, तो एक मासी रख दीजिए मेरे लिए। तो मैं ये कि हंसती मुस्कुराती मिलूँगी आपको और खाना बना लूँगी आपके लिए अच्छे अच्छे से, और ये सब काम करने के लिए मासी हो जाएगी, तो मुझे गुस्सा भी नहीं आएगा। अगर ये सब बातें मैं इनसे कहूँगी ना तो कहेंगे तुम्हें लाया किस लिए हूँ मैं। अच्छा, इन्हीं सब चीज़ों के लिए ऐसा लग रहा है कि मुझे लेकर आएंगे घर में कि ये सारे काम करूँ मैं। और खैर अच्छी बात है, चले काम करती हूँ तो मुझे ये ख़ुद को भी पसंद है कि मैं एक्टिव रहती हूँ। काम करने से जान नहीं जाती है मेरी, मैं माशाल्लाह सारे काम कर लेती हूँ और बहुत अच्छे तरीके से कर लेती हूँ। लेकिन मसला ये है कि कभी कभी थक भी जाती हूँ, और सब लेडीज़ का यही मसला है कि वो काम करने से तो नहीं थकती हैं, लेकिन ये है कि कभी कभी तो थकती होंगी ना। कभी कभी उनको ये लगता होगा नहीं यार हमारे लिए मासी हो, हमारे लिए ये हो, हमारे लिए वो, हमें हमारा कोई काम करने वाली हो। तो खैर ऐसा तो नहीं होता, लेकिन क्योंकि काफ़ी सबके घर में मासियाँ नहीं आती हैं, और किसी के घर में आती हैं तो समझ लें वो अमीर तरीन लोग हैं हम लोग नहीं हैं इतने। और अफोर्ड मैं भी कर सकती हूँ मासी, लेकिन मैं ख़ुद को एक्टिव रखने के लिए कि मुझे जिम भी जाना नहीं पड़े और मैं घर में ये सारे काम करके एक्टिव रहूँ, मैं मेरी बॉडी ना पहले समझ लो मैं एक्टिव रहूँ और मेरी बॉडी वगैरह बिल्कुल सेट रहे। उसके बाद मैंने यहाँ पे चादर वगैरह कालीन बिछा दिया था, मेरा कमरा सेट हो गया था, वॉशरूम मैंने अपने क्लियर कर लिया था, और मैं अब चली थी नहाने के लिए। इसके बाद मैं नहाने चली गई थी। वॉशरूम वगैरह धोने के बाद बाहर का गैरेज वगैरह भी सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया था। अपना किचन मैंने क्लियर कर, हर चीज़ चमक रही थी। बच्चों को मैंने तैयार कर दिया था। यहाँ पे इनको शलवार कमीज़ नहीं पहनाया था, इनके बाबा ये शर्ट्स वगैरह लेकर आए थे, और खाना वगैरह खा लिया था हमने। मम्मा आ गई थी, सब आ गए थे नीचे। तो जब सबने खाना वगैरह खाने के बाद मैंने वो क्लिप ऐड नहीं की है। खाना वगैरह खा लिया था सबने, तो हमने फिर चाय पी थी। चाय पीने के बाद मैंने यहाँ से सब कुछ समेट दिया था। एक के ऊपर एक पतीली आपको दिख रही होगी चूल्हे पर रखी हुई, वो मैंने समेट के रख दिया था। और अब मैं बच्चों को भी मैंने सुला दिया था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है खाना खा के ये सो गए थे। ट्यूशन नहीं जाना था इन्हें, ट्यूशन ऑफ है अभी, तो हुज़ैफ़ा उज़ैरा दोनों सो चुके थे। और शाम में फिर मैं भी थोड़ा सा सो गई थी। जब उठी थी तो मेहमान आने वाले थे ऊपर, पापा के कुछ फ्रेंड्स वगैरह, तो ऊपर प्रिपरेशन चल रही थी, तो मैं भी चली गई थी वहाँ पर देखने के लिए, और खाने की तैयारी हो रही थी। यहाँ पर फ़िश बनाई थी, और ये चिकन डोनट है। चिकन डोनट की रेसिपी मैं आप लोगों को रमज़ान में दूँगी इंशाल्लाह। और यहाँ पर ये अलग ये पीसेस में फ़िश हैं, वो बिल्कुल साबित फ़िश थी। तो दोनों फ़िशेस फ्राई होंगी और ये चिकन डोनट फ्राई होंगे, हो रहा है बल्कि देख सकते हैं आप लोग। मुझे ये सारे खाने में सबसे अच्छा यही लगा था, क्योंकि ना ये काफ़ी दिनों के बाद बनता है ना, तो ये मज़ा आता है इसको खाने में, और अच्छा भी होता है इसका टेस्ट। ये छोटी अम्मी की रेसिपी है, दानिश की छोटी अम्मी बहुत अच्छा बनाती थी है, और उन्हीं के हाथ की मैं समझ लें हमने फ़र्स्ट टाइम खाया था ये, मैंने ये दावत में अपनी शादी की। और फिर हुमैरा ने सीख लिया था, तो हुमैरा यहाँ से बनाती है, अब उन्हीं की रेसिपी फॉलो करती है। वो तो इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत फिरदौस में मकाम अदा करे, आला मकाम दे, और उनके सारे गुनाह माफ़ करे, उनको कब्र में ठंडी छाँव दे, आमीन सुम्मा आमीन। फ़िशेस फ्राई हो रही थी, और यहाँ पर स्टू बन चुका था। खाने में बना था स्टू, निहारी और बिरयानी, मटर के चावल और फ़िशेस थी, और क्या था, चिकन सज्जी थी, और चिकन रोस्ट थी पूरी, और चिकन डोनट्स थे, और ज़्यादातर समझ लीजिए चिकन की चीज़ें थी। चिकन स्टिक्स थी, और एट दी एंड रसमलाई थी एंड में। तो यहाँ पर तो हमने खाना वगैरह खा लिया था। मज़े के खाने आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों के मुंह में पानी आ रहा होगा यकीनन, जैसे कि मेरे मुंह में आ रहा है ये क्लिप देखकर। तो जी मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और अब मिलेंगे हम कौन सी प्रिपरेशन पार्ट 2 में, समझ लें रमज़ान की, और मैं उसमें मज़े की रेसिपीज़ आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और मुझे बस दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।